बिल्कुल ये ऐसे घूमता है, शरेआम घूमता है, बोलता है मेरे को क्या कर लेगा, मेरे को बार बार धमकी देता है। सोने वाली थी, थोड़ी देर में देखो ये हैवान अंदर आ गया और मेरा मुंह दबोच लिया। ये हैवान और भाग गया, उधर से आगे मेरे घर से भाग गया। इस हैवान को पकड़ के लाया और रास्ते में मतलब इसको लाया, उधर से पकड़ के 2 दिन रहा उधर मतलब पुलिस थाने में, फिर इसको छोड़ दिया। पता नहीं क्यों छोड़ा, मेरे को क्या पता है क्यों छोड़ा। क्यों मेरे को इंसाफ चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है? 376 लगा है तो अभी वो ऐसे घूम रहा है। फिर पुलिस वाले क्या करेंगे? अगर मेरे साथ ऐसा आया, कल किसी बच्ची के साथ होगा और किसी के साथ होगा, वो तो ऐसे घूमता रहता है, उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। पुलिस वालों पर मुझे यकीन नहीं है ना। आज भी हमारे समाज में ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान मौजूद हैं जो मौके का फ़ायदा उठाकर किसी भी माँ बहन को अपनी हौस का शिकार बनाते हैं। हमारे साथ एक माँ है जो कि मेंढर की रहने वाली है। गुज़िश्ता माह 4 फरवरी को इनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है। उसके बाद मेंढर पुलिस स्टेशन में ये FIR भी दायर करवाती हैं, लेकिन अभी तक इस बुजुर्ग माँ को इंसाफ नहीं मिल पाया। अभी तक पुलिस इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस बुजुर्ग माँ का यह कहना है कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती हुई है। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब का मामला है, कैसे हुआ और कौन है वो शख्स जिसने ऐसी दरिंदा सिफ्त हरकत की है। माँ जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये कब का मामला है? ये मामला है 4 तारीख, दिन की 4 थी और रात 4 तारीख रात को 9 बजे की, 9:30 बजे की बात है। लेकिन मैं अंदर मतलब खाना खा के सोने वाली थी, थोड़ी देर में देखूं ये हैवान अंदर आ गया और मेरा मुंह दबोच लिया। नाम क्या है इस शख्स का? इसका नाम है मोहम्मद फरीद कुरैशी जी। ये टीचर है एक। तो अंदर गया तो इसने मेरा मुंह दबोचा और इसने मेरे से बुरा काम किया और करने के बाद ये भाग गया। फिर थोड़ी देर में जब रोने लगी, चिल्लाई तो आए, बाहर से देखने लगे तो मेरी कंडीशन जो थी वो उस टाइम खराब थी। लेकिन मैं क्या करती, किसको चिल्लाती, किसको बुलाती? ये हैवान और भाग गया, उधर से आगे मेरे घर से भाग गया। क्या करती मैं? मेरा किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने पुलिस वालों को जाके एप्लीकेशन दिया, FIR दर्ज कराई, मैंने सब कुछ किया, मेरे टेस्ट वेस्ट सब कुछ हो गए, लेकिन 164 के मेरे बयान भी हो गए। इस हैवान को पकड़ के लाया और रास्ते में मतलब इसको लाया, उधर से पकड़ के 2 दिन रहा उधर मतलब पुलिस थाने में, फिर इसको छोड़ दिया। पता नहीं क्यों छोड़ा, मेरे को क्या पता है क्यों छोड़ा। मैं जब आती हूँ मेरा IO भी चेंज इन्होंने कर दिया। फिर IO पता नहीं अयूब है, कोई अयूब नाम का है, फिर वो रखा है। कुछ नहीं, किसी ने आज दिन तक उसको कुछ नहीं। वो ऐसे भाग रहा है, ऐसे घूम रहा है, हर जगह फिरता है। कभी सुरनकोट होता है, कभी मेंढर होता है, कभी जम्मू होता है। FIR के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी करवाया? जी जी, सब कुछ हो गया मेरा, सब कुछ हो गया। 104। वाह भाई, ये है हमारी पुलिस इंतजामिया की हालत कि FIR लगाई गई, उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी हुआ और अभी भी वो दरिंदा सिफ्त शख्स खुलेआम सरे बाजार घूम रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। क्या हमारे जम्मू और कश्मीर में भी ऐसी ये चीजें पनपने लगी हैं? क्या आज भी हमारी माएं बहनें महफूज नहीं हैं? बड़ा अफसोस होता है, ऐसे वाक़े सुनकर बहुत अफसोस होता है कि कोई पूछने वाला नहीं ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसानों को जो इस तरह की हरकतें अंजाम देते हैं। जब वो रात को आपके घर आए तो उस वक्त आपके घर पे कौन था? और मेरे घर में कोई नहीं था, बच्चे थे वो लेकिन नीचे थे, लेकिन उस टाइम कोई नहीं था। ये जब आया और मेरा मुंह दबोच लिया, फिर मैं क्या करती, एक औरत क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस हैवान को किसी ने आज दिन तक इसको नहीं पूछा। बिल्कुल ये ऐसे घूमता है, शरेआम घूमता है, बोलता है मेरे को क्या कर लेगा, मेरे को बार बार धमकी देता है। मतलब आपको धमकियां भी देता है? जी जी, धमकियां देता है। धमकियां शमकियां, ये कारनामा मतलब ये गंदी हरकत अंजाम देने से पहले भी देता था या उसके बाद ही? पहले भी देता था, पहले भी देता था। बिल्कुल जी जी। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो कहाँ पे? हस्बैंड पुलिस में है, वो ड्यूटी श्रीनगर में है। घर पे आप अकेली होती हैं और आपके बच्चे? अकेली होती हूँ, बच्चे होते हैं मेरे घर में। क्या करूँ मैं, मेरे को इंसाफ नहीं मिला। मेंढर कौन सी जगह का है, कौन सी जगह का वाक़ा है? ये कालाबन है, कालाबन। जी जी। ये एक माँ की फरियाद है जो जिनसी ज्यादती का शिकार हुई है। तकरीबन 1.5 माह तो गुजरने ही वाला है। पुलिस में FIR भी दायर की गई है 5 फरवरी को ही, लेकिन अभी तक उस शख्स को
गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि 2 दिन के लिए उसको लिया गया और फिर छोड़ दिया गया। अगर इस तरह के दरिंदा सिफ्त इंसान हमारे समाज में मौजूद हैं तो ये समझ लो कि हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं हैं। तो क्या आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? मैं यही आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर दी हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? 376 लगा था, अभी वो ऐसे घूम रहा है। फिर पुलिस वाले क्या करेंगे? अगर मेरे साथ ऐसा आया, कल किसी बच्ची के साथ होगा और किसी के साथ होगा, वो तो ऐसे घूमता रहता है, उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। पुलिस वालों पर मुझे यकीन नहीं है ना, उसको क्यों छोड़ा है? वो बोलते हैं SSP जुगन मनास फोन कर रहा, उसके दबोच में आके पता नहीं वो कर रहे हैं कार्रवाई। मेरे को ये पता नहीं लग रहा क्या ये कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे को इंसाफ नहीं देंगे, मैं गवर्नर साहब के पास जाऊंगी, मैं DG के पास जाऊंगी, IG साहब के पास जाऊंगी। मेरे को इंसाफ चाहिए साहबान। हाँ जी, ये जिस दिन इसने ये हरकत अंजाम दी, इससे पहले भी आपके साथ मिलना जुलना इसका रहता था, आपके घर आना जाना रहता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मतलब रास्ते में मिलता था ना, फोन करता था मेरे को, फोन पे बातें करता रहता था, फोन पे बातें करता था। रास्ता एक था हमारा, गाड़ी एक है, रास्ता एक है हमारा, मेरे गाँव का है ना। जी आपके गाँव का है? कोई शरारत वगैरह थी आपकी? कोई जिद का मसला था? कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था। पेशे से एक उस्ताद है, और अगर एक उस्ताद ही इस तरह की हरकतें करता है, अगर एक उस्ताद को ही माँ बहन बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? ये मामला कालाबन का है, मेंढर कालाबन का, जहां पर एक माँ जिनसी ज्यादती का शिकार हुई है और इंतजामिया 1.5 माह से बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी बैठी है। एक बुजुर्ग माँ की फरियाद है, एक बुजुर्ग माँ की इज्जत को तार तार किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। आखिर किस तरह से हमारी माएँ बहनें घरों से बाहर निकलेंगी? मौके का फ़ायदा उठाकर इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने हरकत की है, और इस बुज़ुर्ग माँ की यही फरियाद है कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के दरिंदा सिफ्त इंसान हमारे समाज में जब तक मौजूद हैं, तब तक हमारी माँओं बहनों की इज्जत महफूज नहीं है। मेंढर पुलिस स्टेशन में 5 फरवरी को इन्होंने FIR दायर करवाई है। FIR नंबर क्या है? 50 नंबर है मेरा। 50 नंबर है FIR का, और 1.5 माह गुजरने के करीब है, अभी तक उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। किस तरह से हमारी माँओं बहनों की इज्जत महफूज रहेगी अगर इस तरह के दरिंदा सिफ्त इंसान हमारे समाज में घूमते रहेंगे? एक बुजुर्ग माँ की यही फरियाद है कि इस दरिंदा सिफ्त इंसान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में, और ऐसी सज़ा दी जाए इस शख्स को कि आने वाले वक्त में वो कोई भी इंसान ऐसी हरकत करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं किसकी इज्जत लूटने जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए ये खास रिपोर्ट थी। न्यूज़ फॉर यू के माध्यम से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। हर पल खबरों से हम सब होंगे रूबरू, हर पल हमेशा संग रहेंगे फॉर यू। Keep watching News for You.